आज हमारे साथ है मसूदा के पूर्व विधायक राकेश जी पारिक साहब से मेरा सवाल है कि कांग्रेस को मोदी राज के लगभग 11 साल बाद ही क्यों याद आई वोट चोर गद्दी चोर की, पर आपका क्या कहना है? देखो, चोर पकड़ने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बेंगलोर में इस वोट के चोरी को पकड़ा। एक परिवार में, एक मकान में 200 वोट इन्होंने बना दिए और वोट चोरी करके इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार बनाई, वोट चोरी करके इन्होंने दिल्ली की सरकार बनाई। और जो भी आज तक, अब चोर को पकड़ने में थोड़ा समय तो लगता है और मोदी जैसे चोर को पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा ही। मेरा सवाल एक और है, भाजपा का आरोप है कि आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी विदेशों में बात को अपमानित करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, राहुल गांधी जी जो बात लोकसभा में बोलते हैं, राहुल गांधी जी जो बात कार्यक्रमों में बोलते हैं, वो विदेश में जाके बोलते हैं। और आजकल तो मीडिया का जमाना है, यहाँ बोली हुई बात अमेरिका में सुनना, इसलिए वो बीजेपी अभी फंस गई है, हताश हो गई है। लोगों को पता लग गया है बीजेपी अब जाने वाली है। वोट चोरी के मुद्दे में बीजेपी बिल्कुल डाउन हो गई, इधर उधर की बातें करती है। मेरा सवाल एक और था, बिजली के बिलों में यूनिट की रेटों में फिक्स चार्ज को भाजपा सरकार ने आज घटाया है, इस पर आपका क्या कहना है? यह चार्ज आज घटा दिया और स्मार्ट मीटर लगा के और चार्ज बढ़ा देगी। अभी आज तो सिर्फ वोट चोर वाला मैटर है। बीजेपी क्या कर रही है उसके बारे में आप जाके जनता से बात करो। कोरोना जैसी महामारी हुई थी अपने मेरे कार्यकाल में 2 साल, सरकार ने पूरे के पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पैकेज दिया था कि सबकी मदद करनी है। उससे भी बुरी हालत आज किसानों की हो रही है। आज जिस आदमी ने फसल बोई, उसका खाद का, बीज का, डीजल का खर्चा भी नहीं आया है। और अब जो फसल बोई, फसल के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो बीजेपी केवल बातें करती है, ये हर मोर्चे पे विफल है। इसलिए बीजेपी कुछ भी कह दे, बीजेपी का प्रवक्ता राहुल जी को गोली मारने की बात भी कर रहे हैं, तो ये कुछ भी बात कर सकते हैं और मार भी सकते हैं। इंदिरा जी को मार दिया, राजीव जी को मार दिया, अभी 2 अक्टूबर निकला, महात्मा गांधी को मार दिया। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जनता इनसे परेशान हो गई। जब भी चुनाव आएगा, चाहे पंचायत राज का हो, नगर पालिका का हो, लोकसभा विधानसभा का हो, अब बीजेपी की चालें चलने वाली नहीं है। मेरा सवाल एक और है, युवाओं को युद्ध ड्रग्स के विरुद्ध आज आप ये नारा दे रहे हैं, जब प्रदेश में आपकी सरकार की तरफ आपके नशे के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर आपका क्या कहना है? कौन सी? जो युद्ध ड्रग्स के बारे में, नशे के बारे में। हमारे बारे में भी उस समय भी कार्रवाई कर रहे थे, अब और कर रहे हैं, उसमें ज्यादा तेजी से कार्रवाई। अब ज्यादा बिक रही है। उस समय तो रात 8 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, अब तो दुकानें दिन रात चल रही है। अभी आज ही पेपर में देख रहा था। इसलिए ये कुछ भी कर लो। आज बजरी माफिया कितना भारी हो रहा है। मेरे कार्यकाल में विजयनगर में कांग्रेस के राज में 800 रुपए में बजरी आती थी, आज ऐसा बजरी माफिया है कि 3500 में ट्रॉली आ रही है। अडानी एयरपोर्ट में पकड़ी गई, कांडला में सारा ड्रग्स पकड़ा जा रहा है इनके लोगों में। लेकिन आज तो मेन चीज जो हमारा मकसद है, ये वोट चोर, गद्दी चोर, इसके बारे में आज सारे मसूदा विधानसभा क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष, बूथ के लोग, हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सब लोग आए हैं। और बीजेपी के इसके लिए जनता को जागरूक करना है कि जो आने वाला समय है, ये वोट चोर के राज में आते हैं। इसलिए इससे जागरूक रह के अपने अपने वोटर लिस्ट को चेक कर ले, नहीं तो ऐसा पता लगे कि ये किसी का भी नाम काट सकते हैं और किसी भी बीजेपी वाले के घर में नाम कर सकते हैं। इसलिए जनता को जागरूक कर रहे हैं, मेन चीज ये है। और बाकी जो आपके विषय हैं, एक दिन बैठेंगे, लंबी चौड़ी बात करेंगे, इनके 11 साल के कार्यकाल के ऊपर लंबी चौड़ी बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बन सकता है,